हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम मोशन ऑफ प्लेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। तो आपको देख के पता चल गया होगा कि टॉपिक आज हमारा क्या होने वाला है। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम कवर करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th के फाइनल एग्जाम्स में देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एंट्रेंस बेसिस पे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो होता क्या प्रोजेक्टाइल मोशन? तो बेसिकली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, या तो हाइट से फेंक रहे हैं या किसी एंगल पे फेंकते हैं, तो क्या होता है। तो देखिए, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया सपोज, तो मैंने इसे इस हाइट से फेंका ऐसे। जैसे फेंकेंगे क्या ये हमेशा ऐसे चलता रहेगा? तो ये क्या करता है, ये कुछ दूर ही चलने के बाद धीरे 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 करके ऐसे गिरना स्टार्ट कर देता है, राइट। सेम ऐसे ही अगर जब हम क्रिकेट खेलते हैं या कैच कैच खेलते हैं, तो अब मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका इस बार, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे जाके फिर ये इस टाइप के मोशन में आ जाएगा। ये जो मोशन है जिसके अंदर क्या करा, ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में आ जाता है, इस टाइप के मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आपका कॉन्सेप्ट है कि कर्व पाथ में आया क्यों। तो इसमें कर्व पाथ में आने का इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करती है, इसको अट्रैक्ट करने की वजह से ग्रेविटी इसकी शेप को एक कर्व पाथ में लेकर आ जाती है। तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर स्टेटमेंट देखें तो इट इज अ फॉर्म ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन नियर द अर्थ सरफेस एंड इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो ये हो गया अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपने क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें बॉल जब हिट करते हैं तो शॉट ऐसे करके ऐसे जाता है, या कैच कैच खेलते हैं, राइट। बॉलर भी बॉलिंग जब डालता है तो क्या करता है, सेम। तो डिपेंड करता है मोशन वहां पे कौन सा वाला प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल है। अब ये जो वाला है प्रोजेक्टाइल, ये वाला कैसे, ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल। ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है ये हो जाता है एंगुलर। तो आज की वीडियो में जो बेसिकली है हम ये वाला कवर करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को। क्लियर। एग्जांपल्स मैंने दो कॉमन से एग्जांपल लिए हैं। जब बुलेट क्या करते हैं, फायर करते हैं किसी गन से, तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बुलेट धीरे 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 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती रहती है। तो ये हो गया एक और प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल। एक हो गया अगर हम किसी बिल्डिंग से स्टोन को फेंकते हैं हॉरिजॉन्टली, फिर वो धीरे 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 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है, राइट। चलिए अब है assumptions। assumption मींस हमें ये कुछ सिचुएशन जो है वो कंसीडरेशन में रखनी है जब भी हम प्रोजेक्टाइल को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है कि एयर रेजिस्टेंस को हमेशा नेग्लेक्ट मानेंगे, कि एयर का कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं पड़ेगा जो भी ऑब्जेक्ट हम फेंक रहे हैं। दूसरा, अर्थ के मोशन का, यानी अर्थ जो रोटेट करती है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगेन इसको भी हम नेग्लिजिबल मानेंगे। तीसरा, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मीन जो जी की वैल्यू होगी वो कैसी रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी हर पॉइंट पर। और डायरेक्शन इसकी अगर ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहां से जाएंगे तो नेगेटिव, और ये आएगी तो डायरेक्शन भी कैसी रहेगी इसकी, कांस्टेंट यानी फिक्स रहेगी, जो हम कंसीडर करते हैं। ऊपर से नीचे लेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर जब भी लेंगे तो नेगेटिव। तो बेसिकली ये एजम्पशन हमें अपने कंसीडरेशन में रखनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल जो हमारा केस है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इसको जरा स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस पॉइंट O से, जो कि जिसकी हाइट है h हाइट से सरफेस से, एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। अब ये क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा, कुछ टाइम बाद ट्रैवल करते करते धीरे 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 इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी वजह से ये कर्व पाथ गेन कर लेगा। क्लियर। ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया फुट से लेके फुट तक,
इसको हम बोलते हैं आर, हॉरिजॉन्टल रेंज। फुट से यानी जो हॉरिजॉन्टली इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये कहलाता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसमें बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है, ये h गिवन होता है। दूसरा, इसने यहां से फेंका और तब ये गिरा तो ग्राउंड से हिट करने तक इसने कितना टाइम लिया। सेकंड, एक चीज और कैलकुलेट करते हैं, इस शेप को क्या कहते हैं, तो इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। और किसी भी पॉइंट पे यानी कितनी वेलोसिटी से, हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया सपोज p, ये कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए x और y। अब क्या होगा, इस पॉइंट पे इसके पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, क्योंकि ये सामने भी जा रहा है और साथ साथ नीचे भी गिर रहा है, राइट। x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो होगी vx, y एक्सिस के अलोंग होगी vy। तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी पैरेललोग्राम लॉ से v। तो हमें ये v फाइंड आउट करना है। और ये हो गया बीटा, यानी कितने एंगल पे ये गिरेगा, एक ये फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये तो हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल का डायग्राम, क्लियर। अब इसके अंदर दो चीजें, पहली चीज दो बातें याद रखनी है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वेलोसिटी u कैसी रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। इट मींस u की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू सब सेम रहेगी, क्लियर। सेकंड, वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर से जब नीचे आएगी तो वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी ऊपर, जो इनिशियल वैल्यू होगी वो कैसी होगी, तो वो रहेगी 0। तो ये हमें वैसे भी पता है, मैं ये मोशन चैप्टर में जो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था वहां हमने पढ़ा था, राइट। तो इनिशियल वैल्यू रहेगी इसकी 0 और नीचे की तरफ इंक्रीज करते रहेगी। तो ये हो गया डायग्राम, एक बार इसको डायग्राम नोट कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं इसका ड्राइव। तो सबसे पहले हमें निकालना है इसका पाथ ऑफ प्रोजेक्शन, या उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री बेसिकली क्या होता है, इस प्रोजेक्टाइल ने जो पाथ ट्रेस किया है तो हमें वो बताना है वो पाथ कैसा है, उसे कहते हैं उसकी ट्रेजेक्ट्री। ये ट्रेजेक्ट्री वर्ड ऑलरेडी आपने क्रिकेट में सुना होगा, जब एलबीडब्ल्यू होता है और जब थर्ड अंपायर के पास डिसीजन जाता है तो वो उसकी ट्रेजेक्ट्री के लिए बोलता है, जो भी ऑपरेटर होता है आपके कंप्यूटर ऑपरेटर, तो वो उसकी ट्रेजेक्ट्री दिखाता है कि बॉल लेग पे हिट करने के बाद आगे क्या विकेट को हिट कर रही है या नहीं, तो उस बॉल की डायरेक्शन, उस पाथ को वो ट्रेस करते हैं, तो वही होता है हमारा ट्रेजेक्ट्री। तो चलिए ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करते हैं। अब ट्रेजेक्ट्री में ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, इसमें दो टाइप के हमारे क्या हो रहा है मोशन, हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है और साथ साथ वर्टिकली भी आ रहा है। तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। horizontal distance covered by body in time t। तो ये हो गया OX के लो, क्लियर। चलिए अब हमें बताया कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है UX और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो है कांस्टेंट U के बराबर। अगर ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 v माइनस u, 0 हो गया, क्लियर। डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा x और टाइम हमने लेट किया है अभी t। चलिए तो इसके लिए इक्वेशन होती है हमारे पास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसको हमने कर दिया x इक्वल्स टू uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर। चलिए ux की वैल्यू तो हो गई u, ये t, ax की वैल्यू हो गई 0, टाइम आ गया t स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू आ गया ut। ये इक्वेशन भी यूज होती है, राइट। तो यहां से अपने पास टाइम की इक्वेशन आ गई x बाय u, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करते हैं वर्टिकल मोशन कंसीडर।
तो वर्टिकल डिस्टेंस covered by body in time again t, राइट। अब हमने ले लिया वर्टिकल डिस्टेंस, पहले हमने लिया था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अब वर्टिकल डिस्टेंस क्या, अगर देखें तो इनिशियल वैल्यू क्या होती है, अभी बताया था 0 होगी, राइट। एक्सेलरेशन कितना होगा नीचे की तरफ, तो ये हो गया g के बराबर, डिस्टेंस हो गया y टाइम अगेन t, तो इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y इक्वल्स टू 0 इंटू t प्लस 1/2 g t स्क्वायर। अब t की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर देंगे, क्लियर। तो g t की वैल्यू पुट करते हैं 1/2 g, ये आ गया x बाय u, जो कि आ गया 1/2 g x स्क्वायर बाय, ये इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखें यहाँ पे इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या है 1/2 कांस्टेंट होता है, g ऑलरेडी कांस्टेंट है और u हमें कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है ना, क्योंकि u क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को हमने मान लिया k, तो y की इक्वेशन क्या आ गई kx स्क्वायर। अब ये जो kx स्क्वायर होता है ये होता है, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो ये इक्वेशन जो है ये पैराबोला की होती है। पैराबोला एक हमारे पास ज्योमेट्रिक शेप होती है, इट मींस, तो इसकी ट्रेजेक्टरी भी कैसी होगी, तो इसकी ट्रेजेक्टरी भी होगी पैराबोला, हेंस ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज तो इसकी ट्रेजेक्टरी हो गई पैराबोला। तो ये हमें फाइंड आउट करना था कि इसकी शेप यानी ट्रेजेक्टरी कैसी होती है, तो प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो होती है पैराबोला। तो चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, क्लियर। सेकंड चीज इसमें हमें कैलकुलेट करना वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताया था, दोबारा बताता हूँ। जहां से बॉल यानी ऑब्जेक्ट फेंका और जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड से टच हुआ तो कितनी देर में नीचे आया, या ये कह सकते हैं कि कितने टाइम के लिए वो एयर में था, वो कहलाता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लेट कर लेते हैं, टी हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। हम ले रहे हैं इसमें वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, तो टेकिंग वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, अगेन वही, सो u by t प्लस 1/2 a by t स्क्वायर। अब ये a y यानी हाइट कितनी थी h, ये 0 होता है, t इसकी वैल्यू हो गई g, ये हो गया t स्क्वायर, राइट। तो ये तो हो गया 0, तो h इक्वल्स टू हो गया 1/2 जी टी स्क्वायर, टी निकालना है, ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, जी डिवाइड में, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आ गई, √2h बाय, ये आ गया अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इतना टाइम लगेगा इसको ऊपर से नीचे आने में, क्लियर। नेक्स्ट है अपना हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है कि वो उसने हॉरिजॉन्टली यानी जहां से फेंका जहां गिरा उसका जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल किया, वो कहलाता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करने के लिए सिंपल अपने पास फॉर्मूला होता है, कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू आ गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू
टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था u, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2h/g, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। अब हमें क्या निकालना है, वो वेलोसिटी जो मैंने वहां पे क्रिएट करी थी, कुछ ऐसे आया था, वो vx था, ये vy था, हमें निकालना है ये v, राइट। अब इससे पता चला कि ये पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करेगा, तो बाय, अब पैरेललोग्राम लॉ जो कहता है वो कहता है कि रिजल्टेंट जो होता है वो vx² प्लस vy²। ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 है दोनों के बीच में, राइट। अब अपने को निकालना है vx और vy। vx हमें पता है कि जो ux था वो vx के बराबर था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट थी u के बराबर। अब रह गया vy, तो vy इक्वल्स टू होगा u प्लस 80। क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होती है, ay की जगह हम लेते हैं gt, तो vy आ गया अपने पास gt, राइट। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस gt स्क्वायर मीन्स u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर अंडर रूट। तो ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड, राइट। मैग्नीट्यूड आ गया। अब निकाल देते हैं इसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का फॉर्मूला अपने को पता है, tan बीटा 90 के केस में होता है सेकंड वेक्टर अपॉन में फर्स्ट वेक्टर, तो vy अपॉन में vx है, तो vy की वैल्यू आई है अपने पास gt, इसकी आई है u, तो बीटा आ गया tan इनवर्स gt अपॉन में u। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ पे कंप्लीट, राइट। एक बार इसको नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ। देखिए हमने क्या क्या करा इसमें। सबसे पहले हमने निकाला, ये इसका डायग्राम था। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया इसमें इसकी ट्रेजेक्टरी, जो कि आई इसकी इक्वेशन ये। फिर हमने करा टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि ये आया। फिर हमने निकाली हॉरिजॉन्टल रेंज, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू u हो जाता है। फिर वेलोसिटी, जो कि अंडर रूट vx² प्लस vy², इट मींस ये वैल्यू होगी, और ये डायरेक्शन। अब हम करते हैं इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स, राइट। उससे थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। फर्स्ट न्यूमेरिकल काफी इजी है, स्टार्ट करें। तो हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली with an initial speed of 15 meter per second, neglecting air resistance. Find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. क्लियर। क्या कह रहा है, एक हाइकर जो है वो किसी चोटी के किनारे पर, जिसकी हाइट कितनी है 490 मीटर, इस पे खड़ा हुआ है। क्लियर। जो कि ग्राउंड से ऊपर है। हॉरिजॉन्टली इनिशियल स्पीड से एक पत्थर फेंक रहे हैं, स्टोन को फेंका गया। एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करना है, कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड तक पहुंचने में, और किस स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा, ये दोनों हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर। और जबकि जी की वैल्यू अपने को दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। अब अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता है, कितना टाइम लग रहा है, अंडर रूट 2h अपॉन में g। h अपने को गिवन है 490, g 9.8, पॉइंट हटाया 10, ये आ गया इस पे रूट, ये डिवाइड किया 49 से गया ये 10 इंटू 10, तो रूट में आ गई वैल्यू 100, और 100 मीन्स 100 का रूट होता है 10 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा यहाँ पे 10 सेकेंड। अब कह रहा है किस स्पीड से ये हिट करेगा। स्पीड बोल रहे हैं तो हमें पता है v इक्वल्स टू होता है अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। क्लियर। और vx की जगह यहाँ पे होता है
यू स्क्वायर और ये होता है जी टी स्क्वायर, राइट। अब स्पीड बोल रहा है तो इसमें डायरेक्शन निकालने की जरूरत है नहीं हमें, हम डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। हाँ वेलोसिटी बोल देते तो हमें डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो चलिए u कितना है अपने पास, ये है 15, g 9.8, t हो गया अपने पास 10, इसका पॉइंट जो है ये हटाया 10, 10 से 10 खत्म, 15 का स्क्वायर होता है 225, 98 का होता है 9604, ऐड कर देते हैं इसको 9 2 8 9, इसका रूट होगा 99.1 मीटर। तो ये हो गई इसकी स्पीड। क्लियर, तो ये हो गया क्वेश्चन अपना कंप्लीट। चलिए नोट कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, टू टॉल बिल्डिंग्स आर 200 मीटर अपार्ट, with what speed must a ball be thrown horizontally from the window 450 meter above the ground in one building so that it will enter a window 50 meter above the ground in the other। अब देखिए पहले इस क्वेश्चन को तो समझते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करेंगे। एक हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, जो कि हमने अभी फॉर्मूले बनाए, एक करेंगे हम जैसे हमने ड्राइव किया। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, बाय चांस अगर फॉर्मूले किसी केस में नहीं याद है तो आप इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, दो टॉल बिल्डिंग है जिनके बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर, राइट। तो दो टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं यहां से, ये एक बिल्डिंग हो गई, ये दूसरी बिल्डिंग हो गई, जिनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 200 मीटर। ठीक है, एक बॉल को फर्स्ट बिल्डिंग के विंडो से यहां से फेंका गया है, ऐसे फेंका गया है, जो कि बिल्डिंग की हाइट हो गई 450 मीटर, राइट। ये 450 मीटर हो गया है 540 मीटर, 540 मीटर ऊपर फेंका गया है। और ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट फेंका गया है, ये दूसरी बिल्डिंग के विंडो में एंटर कर रहा है कुछ ऐसे। तो ये विंडो दूसरी हो गई, ये विंडो फर्स्ट हो गई, और ये विंडो सेकंड, इसमें एंटर कर रहा है, जो कि 50 मीटर ऊंचाई पर है ग्राउंड से। तो इसकी नेट हाइट कितनी हो गई, ये हो गई नेट हाइट, ये हम मान लेते हैं y। तो ये y कैसे निकलेगा अपने पास, ये y आ गया 540 माइनस 50, या हाइट भी कह सकते हैं इसको, ये आ गया 490, राइट। तो ये आ गया अपने पास। अब इसमें दो, फिर से अगेन वो प्रोजेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है और वर्टिकल भी जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल अगर मैं केस लूं, मैंने ले लिया हॉरिजॉन्टल मोशन, क्या होता है, x इक्वल्स टू uxt प्लस 1/2 ax t स्क्वायर, राइट। x बोले तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, ux u होता है, राइट। क्या ये दे रखा है हमें, तो ये नहीं गिवन है, गिवन अपने को टाइम भी निकालना है। वन बाई टू इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया 200 इक्वल्स टू ut। क्लियर, इसको एक क्वेश्चन बना के छोड़ देते हैं। दूसरा ले लेते हैं हम, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। जो कि होगा y इक्वल्स टू uyt प्लस 1/2 a/t स्क्वायर। ये y कितना है अपने पास, 490, uy 0 होता है इनिशियल वैल्यू, t ये हो गया g और ये t स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से वैल्यू आएगी अपने पास 490 इक्वल्स टू 1/2, g की वैल्यू होती है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, सारी वैल्यू इसको लेके आओ, 2 इंटू 490
अपॉन 9.8 हटाया पॉइंट आया 10 49 10 टी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 100 तो टी इक्वल्स टू आ गया 10 सेकेंड। अब इस टी को पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो टी को पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो 200 इक्वल्स टू 10 इंटू टी सॉरी u इंटू 10, तो u आ गया अपने पास 20 मीटर पर सेकेंड। अब अपने से पूछा क्या था, तो किस स्पीड से इसको हॉरिजॉन्टली फेंके कि वो विंडो में एंटर कर जाए, तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये हो गया एक मेथड। इसका ऑल्टरनेट मेथड दिखाता हूँ, वो ज्यादा इजी है। इसका ऑल्टरनेट मेथड जो कि हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल। अपन लोगों ने पढ़ा है कि h इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू क्या होता है, u इंटू अंडर रूट 2h बाय जी। ये अपने को दे रखा है 200, q फाइंड आउट करना है, h 490, ये हो गया 9.8, क्लियर। पॉइंट 10 49 10, तो 200 इक्वल्स टू आ गया u इंटू रूट 100, इट मीन्स 10u। तो u इक्वल्स टू क्या आ गया अगेन 200 बाई 10, तो 20। तो ये इजी मेथड हो गया। तो ये अपना टाइम सेविंग मेथड होता है डायरेक्ट। अगर कॉन्सेप्ट याद है तो आपका बहुत टाइम बचने वाला, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, पहले वहां से कर लीजिए एक बार, और अब इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 100 meter per second at a height of 1000 meter release a bomb from it. Find the time it takes to reach the ground, the velocity with which the bomb hits the target in the ground, and the distance of the target. क्वेश्चन को समझो जरा। एक प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टली इसकी स्पीड है, मान लेते हैं ये हाइट है, ठीक है, ग्राउंड से ये हाइट हो गई, यहाँ से ये प्लेन जा रहा है, इसकी वेलोसिटी हो गई 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, जिसकी हाइट है 1000 मीटर, ग्राउंड से बॉम्ब रिलीज कर रहा है, वो कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बॉम्ब जो है वो टारगेट को हिट कर रहा है, कहीं भी जो टारगेट हो सकता है, क्लियर, ऐसे फेंक रहा है, जैसे भी फेंक रहा है, ठीक है। तो अपने को बेसिकली दो चीजें दे दी है, यहाँ u मिल गया है 100, उसके बाद h मिल गया है 1000, जी अपने को पता ही है, टाइम निकालना है फर्स्ट, तो टाइम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2h बाय जी, 2h इंटू 1000, खुद ही से कंसीडर करते हैं, 9.8 अपने को पता है, पॉइंट हटाया 10 49 राइट, ये आ गया, इसको अगर निकलेंगे 1 2 3 4, ये आ गया 100, रूट से बाहर लेंगे, इसका रूट आता है 7, डिवाइड कर देते हैं, चलिए 7 1 7, 3 और 0 4 2, तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, यहां तक भी लिख सकते हैं। अब किस वेलोसिटी से ये हिट कर रहा है टारगेट को, तो उसके लिए अपने को पता है कि v इक्वल्स टू होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर और इसका रूट, और जो ये होता है ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, और ये होता है g इंटू टी का। चलिए इनिशियल वेलोसिटी अपने को गिवन है यहाँ पे, ये रही, ये तो हाइट है, ठीक है, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर, ये है 9.8 इंटू इसकी वैल्यू है 100 बाय 7, इसका स्क्वायर, क्लियर। 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, इसको मैं पहले बाहर ले लेता हूँ, तो ये तो आ गया, रूट से बाहर आ गया 100, तो यहाँ तो बच गया 1, और ये बच गया, इसको अगर कर देंगे इसको डिवाइड, तो ये आ गया पॉइंट है ना इसका 1.4, ठीक है, 1.4 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो आ गया 1, इसका आ गया
1.96, तो बेसिकली आ गया 2.96। इसको सॉल्व कर देते हैं तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी अपने पास 172.1, तो 172.1 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके आगे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है टारगेट का। क्या निकालना, अपने को बोला है कि कितने डिस्टेंस में टारगेट करेगा। हाँ उसकी एक चीज और रह गई अपने का डायरेक्शन तो निकाला है नहीं, जो कि होता है वी वाई अपॉन में वी एक्स। ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वी वाई कितना आया था अपने पास, जी टी, राइट। वी एक्स तो यू के बराबर होता है, जी टी बोले तो 9.8 इंटू 100/7, ये u था अपने पास 100, अगेन 10 14 तो 14 इंटू 100 अपॉन में 10 इंटू 100, ये आ गया। अब 100 से क्या होगा, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व कर देते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.4। बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, tan इनवर्स 0.4। ये हो गया हमारा, डायरेक्शन में निकल गई। अब कह रहा है डिस्टेंस कितना है, तो कितने डिस्टेंस पे जाके वो हिट करेगा, इट मींस हॉरिजॉन्टल रेंज, ये होता है u इंटू 2h/g, या डायरेक्ट कर सकते हैं u इंटू t, और ये वैल्यू हमने निकाली थी, u की वैल्यू कितनी है 100, तो ये हमने निकाली थी 100/7। सॉल्व कर देंगे 10,000/7, तो ये आ गया अपना आंसर। सॉल्व करें 1, यहाँ बचेगा 3 0 4 28 2 0 14, ठीक है 142 2 0, ये बचा 142 8.5 मीटर, ये आ गया आंसर। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, a body is thrown horizontally from the top of a tower and strike the ground after 2 seconds at an angle of 45 degree with the horizontal. Find the height of the tower and the speed with which the body was projected. G की वैल्यू, एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है किसी टावर के टॉप से, और वो स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को 2 सेकंड के बाद कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। इट मींस बीटा इस पर दे दिया हमें 45, और हम लोगों ने पढ़ा है कि tan बीटा इक्वल्स टू होता है वी वाई बाय वी एक्स, राइट। तो यहां से tan 45 इक्वल्स टू आ गया वी वाई अपॉन में वी एक्स। tan 45 क्या लेती है 1, तो वी वाई अपॉन में वी एक्स, तो वी वाई और वी एक्स इक्वल आ गया। इसको हम यूज करेंगे, वो 2 सेकंड के बाद टकरा रहा है, टी आ गया है 2 सेकंड विद द हॉरिजॉन्टल, ये हो गया। फाइंड द हाइट, हाइट निकालनी है टॉवर की, और किस स्पीड से वो से टकरा रहा है, ठीक है। अब हाइट का जो फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, लेकिन टाइम का एक फॉर्मूला होता है 2h/g अंडर रूट। इसको यहाँ लेके आएंगे तो हो गया t² इक्वल्स टू 2h/g, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, t² g/2। चलिए t का स्क्वायर कितना है 2, h g 9.8, क्लियर 2, तो ये बचेगा 2 इंटू 9.8 जो कि आ गया 19.6। तो हाइट तो निकल गई 19.6, राइट। तो अब इक्वेशन देखिए, हमने पढ़ा है कि v इक्वल होता है u प्लस जी टी, तो वी वाई इक्वल हो गया u वाई प्लस जी टी, क्लियर। तो यहाँ से वी वाई निकाल लेंगे, ये हमेशा 0 होता है, जी हो गया 9.8 और ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया वी वाई 19.6, वी वाई आ गया 19.6, और हमने पढ़ा था कि वी वाई वी एक्स से बराबर है,
तो Vy इक्वल्स टू Vx हो गया 19.6। और अपने को पूछा था किस स्पीड से इसको फेंका गया, और हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ कि Vx और Ux क्या होता है सेम, तो इसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितनी हो गई 19.6 मीटर पर सेकंड। तो 19.6 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फाइटर प्लेन है, वो हॉरिजॉन्टली किसी एल्टीट्यूड 1.5 किलोमीटर से स्पीड है 720 किलोमीटर पर पास कर रहा है डायरेक्टली किससे, किसी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से। किस एंगल पर फ्रॉम द वर्टिकल, किस एंगल से जो गन है उसको फिक्स किया जाएगा कि जो शेल की मदर स्पीड अगर इतनी है वो हिट कर देगा प्लेन को। बेसिकली ये अपने को क्वेश्चन बोला गया है, देखो क्वेश्चन समझते हैं। देखो ये हाइट है, ये ग्राउंड ले लिया हमने, यहां से हॉरिजॉन्टली ये जो हाइट है ये है 1.5 किलोमीटर। एक प्लेन जा रहा है ना, चलता जा रहा है, इसकी स्पीड भी दे रखी है अपने पास 720 किलोमीटर पर आवर एयरक्राफ्ट गन से। अब एयरक्राफ्ट गन जब इसको यहाँ से चलाएगा इसने ऐसे, तो ये कहाँ जाके इसको हिट कर रहा है, तो किस स्पीड से हमें हिट कर रहा है, किस एंगल पे ये, तो हमने मान लेते हैं इसके साथ एंगल जो है थीटा बना रहा है। तो ये कंपोनेंट हो गया u cos थीटा और ये हो गया u sin थीटा। क्लियर? एंगल के साथ वाला u cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये अपने ले लिया u डैश, ये वेलोसिटी हमने ली u, क्योंकि इसको u माना तो ये u cos थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों जब टकराएंगे सिंपल सी बात है, इनका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहा होगा वो सेम रहा होगा। तो इट मींस हमने पढ़ा है कि x डैश इक्वल्स टू x और x डैश मींस u डैश t इक्वल्स टू u cos थीटा। इसका सॉरी cos नहीं है, x के लॉन्ग कौन है इस बार u sin थीटा, u sin थीटा इनटू t, t से t कैंसिल, तो u डैश बाय u इक्वल्स टू आ गया sin थीटा। अब u डैश कितना है अपने पास, तो u डैश बेसिकली दे रखा है 720, इसे मीटर पर सेकंड में करते हैं इनटू 5/18, ये आ गया अपने पास 4, तो 200 मीटर पर सेकंड। और u कितना दे रखा है 400, तो साइन थीटा में दोनों को पुट करते हैं, इस फॉर्मूले में दोनों को पुट करते हैं तो कितना जाएगा, u डैश है 200, ये है 400, तो आ गया 1/2 साइन थीटा 1/2। साइन थीटा जो होता है वो 30 डिग्री पे होता है, तो एंगल निकालना था, किस एंगल पे फेंकेंगे हम 30 डिग्री पर, राइट। चलिए हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द इनिशियल स्पीड ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल इज 630 मीटर पर सेकेंड। किसी राइफल की जो इनिशियल स्पीड है वो है 630 मीटर पर सेकंड की। राइफल को फायर किया जा रहा है किसी टारगेट के सेंटर से जो कि है उससे 700 मीटर दूर सेम लेवल से, यानी R अपने को दे दिया है 700 मीटर। तो हमें इसकी हाइट निकालनी कितनी, अपन को पता है R इक्वल्स टू होता है U इंटू T टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो ये आ गया 700, ये आ गया 630 इंटू T, तो T आ गया 700 अपॉन में 630, इट मीन्स 10/9। ये क्यों करा है, क्योंकि हमें जो हाइट निकालनी है वो टाइम के फॉर्मूले से, टाइम इक्वल्स टू होता है 2h/g। हम हॉरिजॉन्टल का भी लगा सकते थे लेकिन वहां पे फिर हमारे पास h भी फंस जाता, ठीक है। चलिए अब ये अपने को दे रखा है 10/9, तो h निकालना जी 9.8। चलिए इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ लेके आएंगे तो इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए लेके आते हैं 10/9, इसका हो गया स्क्वायर
9.8 मल्टीप्लाई में और 2 डिवाइड में, क्या आ गया h। सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या 100 बाय 81 इंटू 9.8 बाय 2 इक्वल्स टू h। पॉइंट हटाएंगे 10, ये इससे कैंसिल, सॉरी ये एक 0 गया, 10 बचा 49, तो 490 बटे में 81 इक्वल्स टू h। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.1 मीटर, जो कि है ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द पोजीशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय, ये किसी प्रोजेक्टाइल की पोजीशन दे रखी है, ठीक है, किस पे, टाइम जब 2 सेकंड है, और इफ द प्रोजेक्टाइल वाज लॉन्च एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, अगर उस प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा से हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया जाता है तो उस थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए कैसे करेंगे, तो देखिए ये r वेक्टर है, r वेक्टर किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, rxi प्लस ry j। तो अपने को यहाँ से rx कितना आ गया 40, ठीक है। अब r टाइम अपने को 2 दे रखा है, तो वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे हॉरिजॉन्टल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, x इक्वल्स टू ut, तो u इक्वल्स टू x बाई t, और x की वैल्यू है यहाँ 40, टाइम है 2, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ये आ गया ux। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को निकालना है एंगल, एंगल निकलेगा या तो होना चाहिए vx बाय, है ना, vy बाय vx या uy बाय ux, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम इसको करेंगे। अब हम निकाल लेते हैं ये क्या दे रखा है अपने को, यहां से निकालेंगे, ये मिल गया हमें ry। क्लियर? ry अपने को मिल गया यहाँ से 50, ry मिल गया, देखिए यहां से देखिए ना, ry मिल गया 50 मीटर। चलिए जैसे हमें rx निकाला था, ry आ गया 50 मीटर। अब y के क्वेश्चन में पता है u y t प्लस 1/2 a y t स्क्वायर। क्लियर? 50 u y t हमें गिवन है 2 सेकेंड, ये आ गया 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2y प्लस ये 20। क्लियर? इधर आएगा तो 50 और प्लस 20, ये आ गया 70, ये आया था uy। तो इसका लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, ये हो गया 2uy, तो 2uy इक्वल्स टू आ गया 70, तो uy आ गया 70/2, इट मींस 35 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं, uy अपॉन में ux, uy आया है 35, ux आया था अपने पास, ये हमने कैलकुलेट किया था 20, ठीक है, 5 के टेबल पे 7 पे और 5 पे, यहाँ से आंसर आ चुका है वैसे भी हमारा, सॉरी 5 के टेबल में आएगा 4 पे 7/4, तो बीटा इक्वल्स टू आ गया tan इनवर्स 7/4, और बीटा tan इनवर्स 7/4 होता है हमारा सी ऑप्शन। तो ये भी हमारा हो गया। चलिए हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, a projectile is given an initial velocity of I plus 2j meter per second where I cap is along the ground and j is along the vertical if g equals to 10 meter per second square the equation of it। हमें ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर की फॉर्म में दे दिया है, यानी u जो है वो दे दिया है, अगर फिर कंपेयर करें uxi प्लस uy से, तो ux कितना आ गया अपने पास 1 और uy कितना आ गया 2। क्लियर? ax अपने को पता है 0 होता है, तो इस केस के अंदर x इक्वल्स टू हमेशा uxt आता था। क्लियर? चलिए g की वैल्यू अपने को गिवन है और अपने को निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए ux की वैल्यू पुट करेंगे 1 × t, तो x की वैल्यू आ गई
टी के बराबर। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। क्लियर। अब वर्टिकल मोशन में हम लेते थे हमेशा y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, राइट, या जी ले लेते थे, है ना, ए वाई की वैल्यू होगी जी, टी की जगह एक्स पुट कर देंगे इस इक्वेशन फर्स्ट से, प्लस इसकी जगह हमने पुट कर दी -10 जी की वैल्यू, और ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है 2x माइनस 5x स्क्वायर, तो ये बेसिकली इक्वेशन बन गई। अब इसको मैच करेंगे 2x माइनस 5x स्क्वायर, तो ये इक्वेशन बी पार्ट इसका सही हो गया। क्लियर। तो चलिए ये थी हमारा टॉपिक आज का, जो था हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसका दूसरा पार्ट जो है की है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।